हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर हिना जावर। स्टूडेंट्स, हमेशा जब भी आपके पीएचडी के एडमिशंस ओपन होते हैं तो एक सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है इग्नू। उसका स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन वहीं एक तरफ जहां बहुत से स्टूडेंट्स वेट करते हैं इग्नू के नोटिफिकेशन आउट होने का, कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक शंका रहती है कि वो आपकी एक डिस्टेंस ओपन यूनिवर्सिटी है तो क्या वहां से पीएचडी करना सही भी रहेगा। एंड शायद इंडिया में इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटी। मतलब ये एक बहुत ही लकी कैंडिडेट हो अगर आपका वहां पे सिलेक्शन होता है। तो कभी भी इग्नू को डाउटफुल समझ के एडमिशन मत लेना। इट इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जिसकी सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड में भी रिकॉग्निशन। So never doubt for getting enrolled in IGNU. I am telling you, it's one of the most renowned university and you will be lucky if you are able to get a seat for yourself over there. तो यहीं से शुरुआत करते हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो की, जहां पर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इग्नू का तो ब्रोशर आउट हो चुका है पीएचडी एडमिशंस का। अब है क्या, अब समय है कि आप वहां पर इनरोल कर लें और उसकी पूरी गाइडलाइंस को समझ लें। ठीक है, तो सबसे पहली बात है इग्नू का ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये 2025 जून के सेशन के लिए हुआ है। यानी अब जून और जुलाई में वाले पीएचडी एडमिशन है ये जो आपका अब जुलाई चलेगा। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहली बात फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए आया है। ये जो नोटिफिकेशन है इट इज बोथ फॉर पार्ट टाइम पीएचडी एंड फुल टाइम पीएचडी। ठीक है, तो आपको ये जो चीज पता ही है। दूसरी बात, आपको इग्नू में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलती इन केस अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपको अपने लिए रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तीसरी चीज ये है, इसमें 3 कैटेगरीज में नहीं सिर्फ 2 कैटेगरीज में आप अप्लाई कर सकते हो। पहली कैटेगरी है अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है, ऐसे केस में आपको सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है। ठीक है, और अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है, आपका सिर्फ नेट या ओनली पीएचडी वाले कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो जून 2024 का जो रिजल्ट है और दिसंबर 2024 का जो रिजल्ट है आप उसको यूज कर सकते हो फॉर दी एडमिशन पर्पस। क्लियर? तो आप जून 2024 और दिसंबर 2024 के रिजल्ट को यूज कर सकते हो फॉर योर सिलेक्शन। इस बार का रिजल्ट तो अभी आउट नहीं हुआ, उसको आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर 70% वेटेज आपके स्कोर को दी जाएगी और 30% वेटेज जो है वो आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस को दी जाएगी। इंटरव्यू यानी कि रिसर्च प्रपोजल। साफ सी बात है, कोई कुछ भी कह ले, पीएचडी एडमिशन में सिर्फ और सिर्फ रिसर्च प्रपोजल ही इंपॉर्टेंट। आप क्या हो, कौन सी कैटेगरी से हो, कितने अच्छे हो, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपको अपने प्रपोजल से जुड़ी हुई हर चीज पता है, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, ऑपरेशनल डेफिनेशन, नीड ऑफ द स्टडी, आप क्या डेटा लेने वाले हो, क्या टूल यूज करने वाले हो डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, आपका क्या रिसर्च डिजाइन है, क्या रिसर्च टाइप है, आई थिंक आपका 100% सिलेक्शन होगा। और आपकी स्टडी आने वाले 4 से 5 साल बाद कैसे यूजफुल होने वाली है। अगर आपको इन कुछ क्वेश्चंस के सवाल पता है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। बट अगर नहीं पता तो आप चाहे जेआरएफ भी हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर मिलना आसान नहीं है। और अच्छी बात यह है, यहां पर आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अपने ही एरिया में अप्लाई करना है, आप अपने एलीट सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। ठीक है, तो देखिए इंटरव्यू में 3 चीजें होंगी। 40% आपके रिसर्च प्रपोजल को मिलेगा, 40% आपके सब्जेक्ट सेंटर नॉलेज को वेटेज दी जाएगी और 20% आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। साथ ही आपको अपना कोई भी एक वैलिड आईडी कार्ड साथ में लेके जाना है और अपना ई सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, चलो अब अप्लाई कौन कर सकता है। अगर आपकी 2 साल की मास्टर्स है और आप सेकेंड ईयर में हो, 3rd या 4th सेमेस्टर में, आप तब अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप 4 ईयर यूजी के स्टूडेंट हो तो आप 4th ईयर में हो, आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां अप्लाई करने के लिए यू नीड टू बी दी फाइनल ईयर स्टूडेंट। अगर आप 1st, 2nd सेमेस्टर में हो नहीं चलेगा, 1st ईयर ओवर होना चाहिए। और अगर आप 4 ईयर यूजी से हो तो आपके 3 साल कंप्लीट हो गया, फाइनल ईयर में होनी चाहिए। ठीक है, चलो 5% का रिजर्वेशन है, 5% का जो आपका रिलैक्सेशन है वो कोटा वाइज आपको मिलेगा, वो आप लोगों को मालूम है।
1,000 रुपीज आपकी फीस रहेगी एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ पर मतलब सिलेक्शन के लिए, तो आपके चार्जेस रहेंगे। अब देखो, साइकोलॉजी आपके पास, लाइब्रेरी साइंसेस पब एड, अब जितने भी बच्चे पॉल साइंस से हैं वो पब एड में भी अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स, देन आपका है ज्योग्राफी, जूलॉजी, इनकेस अगर आप ज्योग्राफी से हो तो आप जूलॉजी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। देन स्टैटिस्टिक्स, तो मैथमेटिक्स वाले स्टैटिस्टिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। देन यू हैव संस्कृत, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, एडुकेशन, ठीक है। अब एडुकेशन में या तो एमए होना चाहिए या एमएड होना चाहिए, ठीक है। देन एडुकेशन वाले डिस्टेंस एजुकेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन ईवीएस, फाइन आर्ट्स, थिएटर, म्यूजिक, डांस, देन यू हैव टूरिज्म, सोशल वर्क। अब सोशियोलॉजी वाले जो है वो आपके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, अब आप देख रहे हो अगर आप एजुकेशन की फील्ड से हो तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट में भी अप्लाई कर सकते हो, यानी अपने सब्जेक्ट के अलावा आप अलीड सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। ये यहाँ पर एक आपको बेनिफिट मिलने वाला है। देन होम साइंस, वोकेशनल डेवलपमेंट स्टडीज, अगर आप इकोनॉमिक्स से हो तो आप डेवलपमेंट स्टडीज में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सोशियोलॉजी से हो तो आप जेंडर से भी अप्लाई कर सकते हो, विमेन स्टडीज। देन फ्रेंच एंड मास कम्युनिकेशन। 5% सीट्स जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहने वाली है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप लोग यहाँ एडमिशन लेने चाहते हो तो पहले 6 महीने आपका कोर्स वर्क होगा और उस कोर्स वर्क के लिए आपको दिल्ली में आके रहना पड़ेगा। जी हाँ, इग्नू के मेन कैंपस में कोर्स वर्क कंडक्ट होता है और उस कोर्स वर्क के लिए आपको यहीं पर आके रहना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, और आपके लिए 21 दिन का समय है। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन जब आउट हुआ था, आई थिंक आपका ये नोटिफिकेशन अराउंड 10th जुलाई को आउट हुआ है, तो आपके पास 20 डेज है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। कोशिश कीजिए आप 25 जुलाई तक इस फॉर्म को फिल करते, ठीक है। और कहाँ पे जाके फिल करना है, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको, दैट इज ignu.ac. क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपको मालूम होगा कि हमारा पीएचडी मेंटोरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी हमारे कोर्सेज में अवेलेबल है, आपकी ऐप पर भी अवेलेबल है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने पेड कोर्स नहीं लिया तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। हिनाडी कूपन कोड यूज कीजिएगा जिससे कि आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी पेड कोर्स में आपका यहाँ जो 40% रिसर्च का एरिया और 40% जो आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड नॉलेज है, वो 80% हम आपका इस पेड कोर्स में कवर करा। बचा 20% कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑब्वियसली जब आपको आंसर्स आएंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो खुद ही अच्छी हो जाएंगी, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो फैक्ट इज आपको ये ध्यान रखना है कि आप पेड कोर्स को अगर लेते हैं बाय डिफॉल्ट, एक तो आपका प्राइस डाउन हो गया है, कूपन कोड यूज कीजिएगा। दूसरी बात, 80% इग्नू की तैयारी इस पेड कोर्स से ही होता है, ठीक है। बाकी मेक श्योर इग्नू के लिए आप पूरी मेहनत करें, क्योंकि इग्नू से बेटर कोई जगह नहीं है एडमिशन में, ठीक है। गुड लक एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड